ओम नमस्ते सभी को। आज हमारे ज्ञान ज्योति चैनल में आप देख रहे हैं ये वीडियो। मेन टॉपिक हमारा जो है, विषय जो है गौ माता के ऊपर है। जो दिग्विजय सिंह ने जो कुतर्क दिया है, जो यहाँ पर वीर सावरकर के ऊपर कि उनके किताब में उनके द्वारा लिखा गया है कि गौमांस खाना चाहिए, इसमें कोई बुराई नहीं है, पाप नहीं है। तो मैं यह कहना चाहता हूँ कि वीर सावरकर अंग्रेज़ों के सख्त खिलाफ थे, उनके विरुद्ध वह लड़ाई कर रहे थे और वे कभी भी इस प्रकार राष्ट्र माता गौ माता के ऊपर ऐसी टिप्पणी दे ही नहीं सकते। और इसी पर हमारे साथ है आज ओम प्रकाश आर्य जी और निर्मला आर्य जी। वे अपने अपने कुछ वक्तव्य रखेंगे, आप सुनेंगे ध्यान से। पिता वसो त्वं माता शतक्रतो बहुविध अधते सुम्नमे महे। इस भारत के सभी आर्य बंधुओं को, हिंदू भाइयों को मैं सादर नमस्ते करता हुआ मेरी वाणी को आगे की ओर बढ़ाता हूँ। देखिए सज्जनों, मातृशक्ति, भद्र पुरुषों, आजकल हमारे देश में ये क्या चल पड़ा, आप सभी को विदित है। आज से करीब शुरू में जो हमारा जो कांग्रेस का जो सिंबल था वो गौ बछड़ा, वो गौ बछड़ा था। मेरी बातों को ध्यानपूर्वक सुनेंगे आप सभी। शुरू में कांग्रेस का जो सिंबल था, चिन्ह था, वो गौ माता और साथ में बछड़ा था। बाद में विषय अंतर होकर के परिवर्तन किया गया है। वो इसीलिए कि कांग्रेस वालों ने देखा अगर गौ माता और बछड़ा को हमारा सिंबल रखा जाए तो कोई खा नहीं पाएगा, क्योंकि हमारा ताल्लुक तो मुस्लिम के साथ है। ये बात मैं सत्य में कहने के लिए अभी हिचकिचाऊंगा नहीं, क्योंकि हमारा ताल्लुक जो है मुसलमानों से है। इसलिए उन लोगों ने देखा और गौ माता और बछड़ा का जो सिंबल है वो छोड़ दिया गया, वो हटा करके हाथ छीनने लगा। आज मैं सुन रहा था डिबेट में, हमारे अमीश देवगन है शायद, दिग्विजय सिंह राहुल का जो गुरु है, राहुल का गुरु है दिग्विजय सिंह, कांग्रेस के बड़ा माना हुआ नेता माना जाता है। उन लोग मानते हैं, हम लोग नहीं, कांग्रेस वालों ने मानते हैं। तो उनके मुखामृत से ये शब्द सुनकर मुझे बड़े आश्चर्यचकित होगा, बड़ा आश्चर्य लगा मेरे को। दिग्विजय सिंह कहते हैं गौ माता जो है, किसने कहा गौ माता? गौ जो है छीन कर खाती है अपने बल के बलबूते पर, और गौमांस को खाना चाहिए। गौमांस को खाने से कोई आपत्ति नहीं है, कोई विपत्ति नहीं है, इसलिए खाना चाहिए। गौ माता खाना कोई बुरी बात नहीं है, कोई अपवित्र वाली बात नहीं है, पवित्र वाली बात है। और उदाहरण स्वरूप दिया उन्होंने वीर सावरकर। सज्जनों, माताओं, बहनों, वीर सावरकर जी एक महाक्रांतिकारी थे, जिन्होंने अंग्रेजों की छक्का छोड़ दिया और अंग्रेजों के साथ ऐसे खेल खेले कि अंग्रेजों को दूर भगाकर ही छोड़े। और ऐसे महान क्रांतिकारियों को आप लोग आक्षेप उठाते हो। कहते वीर सावरकर जी ने एक पुस्तक लिखी कि जिसके अंदर गौ भक्षण का विधान दिया हुआ है। गलत बात है। मैं आप सभी से कहना चाहता हूँ, इस प्रकार की बकवास वाली बयान को आप लोग मत सुना करिए। मेरी आप सभी से नव करजोड़ निवेदन है। मैं ये संदेश आप सभी को इसलिए देना चाह रहा हूँ कि दिग्विजय सिंह जो कांग्रेस का प्रणेता है, राहुल गांधी की जो गुरुदेव, खासतौर पर उनको मैं कहना चाहूंगा कि आप हमें दिखाए कहां पर लिखा हुआ है, जबकि गौ हमारी माता है। आपने कभी सुना है कि बैल पिता की जय? नहीं सुना। आपने ये सुना है गौ माता की जय, धरती माता की जय। कुछ भी हो, मैं इन्हीं शब्दों के साथ
थोड़ी बहुत बातें आप लोगों के समक्ष की। मुझे आशा है आप लोग बड़े ध्यानपूर्वक से सुने होंगे और इसे अवश्य अपनी चर्चा में रखेंगे। यही शब्दों के साथ मेरी अपनी वाणी को विराम देता हूँ। इति ओम स्वस्ति पंथाम अनुचरेम सूर्या चंद्रामसाभिवा पुनर्धगता घनता जानता संगमे। सभी सज्जनों को मेरा हृदय से प्रणाम। आज गौ माता के बारे में 2 शब्द कहना है। देखिए, दिग्विजय सिंह ने जो बात कहा बहुत ही गलत बात है। ये तो कह रहा है अपने वोट के लिए, और वोट कहाँ से मिलेगा? कुछ मुसलमान लोग उनको वोट देगा, उनके लिए ये बात कहा है। पर गौ माता को खा सकते ऐसा कहने से इतना अपराध उसका हुआ। वो वोट तो दूर की बात हो, तो जितना दूर की बात कांग्रेस का जितना तो दूर की बात, कांग्रेस गया, जो भी नामोनिशान थोड़ा बहुत था वो भी चला जाएगा इस बार, क्योंकि गौ माता को लेकर जो है खेल खेल रहा है। ये गलत बात है, ये टिप्पणी नहीं करना चाहिए। देखिए, हमारा देश ऋषि मुनियों का देश, पावन देश है, पवित्र देश है, तपोभूमि है, और कोई भी धर्म का हिसाब से जो है मच्छी मटन अंडा तो खाना ही नहीं चाहिए। कोई भी धर्म स्वीकार नहीं करता। और ये गौ माता जो जिसको माता कहते हैं, क्यों कहते हैं माता? इसका सिद्धांत तो है। देखिए, हम धरती को भी माता कहता है, धरती माता, वसुमती माता क्यों कहते हैं भाई? वो हमको जो खाद्य द्रव्य देता है, उससे जो मिलता है, उससे हम जीता है। तो गौ माता देखिए, उसको माता क्यों कहते हैं भाई? उसको माता इसीलिए कहता है, देखिए माँ का दूध जो है हम तो पीते हैं, कब तक? 1 साल, 6 महीना या 1.5 साल ये पीता है, उसके बाद बंद हो जाता है। ये प्रकृति का या परमात्मा का नियम है, ठीक है ना? अगर ये और गौ माता क्या कहता है? कंटिन्यू, अब मृत्युवत जन्म से बहुत बढ़िया, मृत्युवत आपको दूध पिलाता गौ है। माता की जय, गौ माता की जय। इसीलिए उसको माता कहना कोई गलती नहीं है, इसमें तो शाबाशी देना चाहिए, क्योंकि जो हमें पाल रहा है, पोस रहा है, जिसका दूध से हम पाल रहा है, पोस रहा है, और उससे क्या क्या नहीं बना रहा है, मिठाई, पनीर, जो भी है, बहुत सारे जो चीज है, उससे ही तो बन रहा है। और इतना सब कुछ देने के बाद गौ माता हमें उसको वध करना, ये तो राक्षसों का काम है। और मनु स्मृति में मनु महाराज ने कहा, क्या कहा? यक्ष रक्ष पिशाचन्नम मद्द मांसम सुरासर। देखिए, उन्होंने भी लिख के गया कि ये मच्छी मटन अंडा खाना ठीक नहीं है मनुष्य के लिए। देखिए, हमारा दांत क्या है? लेवल है ना, तो हम शाकाहारी है, ये इससे पहचान सकते हैं आप। क्योंकि देखिए, कोई बकरी का भी दांत समान है, गौ माता के भी दांत समान है, जितना भी दांत समान है वो शाकाहारी है ना? अगर देखिए, ये शाकाहारी जो है, इनके दांत समान है, और इनका बच्चा पैदा होता, उसको आंखें खुल जाता तुरंत, ठीक है? तो जो मांसाहारी है, जो जीव मांसाहारी है, वो तो भाई वो उसका दांत जो है बहुत सुचालू रहता है, लंबा लंबा रहता है, तो खींच के नोच के जो है उसको खाता है। तो वो जो है वो आमिष है, वो शाकाहारी नहीं होता, वो मच्छी मटन खाता। ये परमात्मा का देन है। वो परमात्मा जिसको जैसा बनावट दिया है, उसका हिसाब से हम चलना। और भारतवर्ष का जो पहले से दीर्घ दिनों से जो संस्कार है, देखिए राम जी, हमारा राम जी,
कृष्ण जी जो भी है ऋषि मुनि, कोई ने गौ माता को वध किया है क्या? कोई ने मच्छी मटन अंडा खाया क्या? कोई नहीं खाया, कोई नहीं खाया, क्योंकि वो मच्छी मटन अंडा तो ठीक है नहीं, और गौ माता तो बहुत दूर की बात है। तो मैं कहना चाहता हूँ, हमारा जो पूर्वज है तो भी मच्छी मटन अंडा नहीं खाता था, और धर्म को पालते थे, धर्म के अनुसार चलते थे, अनुकरण करते थे। और गौ माता को तो खाना दूर की बात, वो कभी हो ही नहीं सकता। और हमारे कोई पुस्तक में ऐसा है नहीं गौ माता को खाना, वध करना इत्यादि, ये कभी नहीं है। तो हम इतना ही कहना चाहता हूँ कि हमारा जो पूर्वज ने जैसा चलाया देश, और जब सुख था हम भी ऐसा चले, हमारा धर्म ग्रंथ को खोले, देखे, पढ़े, जाने। तो कहाँ है, कहाँ वो हमको हम चैलेंज देता है उसको, तुम ऐसा सृष्टि में ऐसा एक उदाहरण दे दो जो उसको हम खा सकता है, कहा भी ऐसा नहीं है। और तुम वोट का लिए, थोड़ा वोट का लिए तुम जो है मुसलमानों को खुश कर रहा है, क्रिश्चियनों को खुश कर रहा है, पर इसमें तुम्हारा जितना भी बचे हुए है कांग्रेस पार्टी, वो भी धूलिसात हो गया, धूलिसात हो गया। मैं चैलेंज देता हूँ, तुम अगर जीत सकेंगे तो भारतवर्ष में इस बार 24 में, तो आपका जो मर्जी है मुझे सजा दे, और आप चैलेंज करें। अगर हमारे साथ आप चैलेंज करें, तो अगर तो आप हार गया तो आपको जो सजा हम दे आप ग्रहण करें। ये तो पतन निश्चित है। अगर हिम्मत है तो चैलेंज करेगा मेरे साथ। तुम गया कोई घर का ना घाट का, तो धोबी का कुत्ता क्या है, ना घर का ना घाट का, वो लटकते हुए बैगुन है, लटकते हुए बैगुन। तुम्हारा हालत वही है। तुम बुढ़ापा में शादी किया, शर्म नहीं आता? तेरा बेटी का जैसा है वो, एकदम शर्म छोड़ दिया। तो तू तो जानवर से भी गहरे गुजरे है। तेरा बेटी जैसा है, उसको तू शादी कर लिया। क्या रे, ये मनुष्य का नियम है क्या? तो चलो मैं आपको ऊपर ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, पर आप ऐसा बात कभी नहीं करना जो मनुष्य को ठेस पहुंचे, जो अच्छे सज्जनों को ठेस पहुंचे, ऐसा बात कभी नहीं करना। मेरा तरफ से मैं अनुरोध करता हूँ, ऐसा आइंदा मत करना। और चैलेंज देना है तब चैलेंज दो, हमको सिद्धांत तो बताओ, कहाँ लिखा है, कैसा लिखा है, कोई धर्म शास्त्र पुस्तक जो भी है लेके आओ मेरा सामने। तो मैं चैलेंज देते हुए मैं मेरा वाणी यही विराम देता हूँ। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम।